मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शान रिसालत, शान सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु वलकस्सनाउ कुल्लुहु वलकज़्ज़िक्रु कुल्लु वलकश्शुक्रु कुल्लुहु वलकन्निअमतु कुल्लु वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिका कुल्लु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। सारा रास्ता मैं सुनता आया कि ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है। अभी मुफ्ती साहब ने और 2-3 उन्वान बताए, अज़मत सहाबा व अहले बैत व इस्तेहकाम पाकिस्तान। ये कुछ 4-5 उन्वान हो गए। सारे प्यारे प्यारे उन्वान हैं। मैं मुख्तसर वक्त में इन सब को इकट्ठा बयान करूँगा इंशाअल्लाह। नगरी अली हिजवेरी की है, धरती दरवेश मुफस्सिर अल्लामा लाहौरी की है, सामने जिंदा दिलान लाहौर हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी गोद के हवाले किया हुआ कोई मोती ज़ाये नहीं होने वाला। आपका ज़ौक़ बता रहा है, कुरानी ज़ौक़ है आपका। मैं कुरान से ही बात शुरू करूँगा। सूरह ताहा की पहली आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसमें हुजूर को अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे ताहा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे ताहा पैगंबर, शाहीन जमीयत, शेर इस्लाम, कायदे अवाम हज़रत हाफिज़ हम्दुल्ला साहब थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनकी खूबसूरत बातें आप सुनेंगे। बताया गया कि मेरी माएँ बहनें भी, उनका मजमा भी है। चंद बातें आपकी गोश गुजार करके मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे ताहा पैगंबर। हुजूर ने फरमाया कि ताहा मेरा नाम है, यासीन भी मैं हूं और ताहा भी मैं हूं। 99 नाम मशहूर हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के सिफाती नाम, और हर सिफाती नाम के पीछे एक बहुत बड़ा मकाम होता है।
एक बंदा है, आप हम में से, उसका नाम है अब्दुल्ला। जाती नाम क्या है उसका? अब्दुल्ला। बड़ा हुआ, उसने हिफ्ज किया, एक सिफाती नाम उसका लग गया, हाफिज अब्दुल्ला। मदरसे में 8 साल क्लासें ली, एक और सिफाती नाम लग गया, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला। 2 साल का मुफ्ती कोर्स किया, अब तीसरा सिफाती नाम लग गया, मुफ्ती मौलाना हाफिज अब्दुल्ला। ये जो 3 सिफाती नाम लगे हैं ना इस बंदे के साथ, आपके लिए तो 3 अल्फाज होंगे जो आप 1 सेकंड या 1.5 सेकंड में तीनों लफ्ज सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो। लेकिन कभी जिस शख्स के साथ ये 3 लफ्ज लगे हैं उसकी जिंदगी पे नजर करके देखो। 3 साल तक दरसगाह में सुबह तहज्जुद से लेकर रात इशा के बाद तक वो हिफ्ज करता रहा। 3 सालों की नींद कुर्बान की, तब जाकर हाफिज बना। 8 साल तक अपनी ऐन शबाब के औकात अल्लाह के रास्ते में किताबें उठाकर मदरसों में बैठा रहा। 8 साल की मेहनत के बाद तब वो जाके मौलाना कहलाया। और जवानी का वो जमाना जब कोई शादी का सोच रहा होता है, कोई कारोबार बिजनेस का सोच रहा होता है, इसने वो जमाना दारुल इफ्ता में बैठकर मुफ्ती के कोर्स में लगा दिया है, तब जाकर ये मुफ्ती बना है। ये 13-14 साल हैं इन 3 लफ्जों के पीछे, सिफाती नाम के पीछे इंसान का मकाम होता है। मेरे आका के नाम भी सबसे ज्यादा और मेरे आका का मकाम भी बोलो सबसे ऊंचा है। किसी ने मलऊन कादियान से पूछा था, तुम भी तो नबी हो, गुलाम अहमद तुम्हारा नाम है, बचपन से सुनते आए, कोई सिफाती नाम भी है तुम्हारे? नकली चीज नकली होती है। कहने लगा मेरे सिफाती नाम हैं। अपने शुअरा को कहा मेरे सिफाती नाम बनाओ भाई। सिफाती नाम सुनिएगा मोहतरम का। एक सिफाती नाम है जंगल का शहजादा। मैंने कहा यार जंगल में शहजादे कहां होते हैं? जंगल में तो भेड़िए होते हैं, जंगल में जानवर होते हैं, झूठा झूठा होता है। किसी ने कहा कि यार तेरा कोई मोजज़ा, तो नबी जो है, नबी की सदाकत के लिए मोजज़ात होते हैं। 1,24,000 अंबिया में से जिन जिन का हमें तारुफ है तफसीली, उनके मोजज़ात थे। मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बन जाता था, ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ कोड़ी के मरीज को तंदुरुस्त कर देता, अंधों को बीना, मुर्दों को खड़ा कर देते थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो उंगली पे चांद टुकड़े हुआ करता था। यार तेरा भी कोई मोजज़ा, मोजज़ा सुनोगे खुदा की कसम सारी धुनते रह जाओगे। झूठ झूठ होता है और बोलता है कि मैं झूठ हूं। कहने लगा मेरा मोजज़ा ये है कि जब मेरी शादी होने लगी ना तो मैं शादी के काबिल ही नहीं था। मैंने बड़ी मिन्नत की माँ बाप की, मुझे सूली पे न चढ़ाओ। मेरे लिए अतिब्बा हुक्मा मेडिकल रिसर्च स्कॉलर लाए गए, फिर भी मैं शादी के काबिल नहीं था। मेरी शादी कर दी गई और अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। मैंने कहा मोजज़ा तो है पर मिर्जा साहब तेरा नहीं लगता, ये तेरी मोहतरमा का हो सकता है। मोजज़ात हैं मोजज़ात। किसी ने कहा नबियों की पेशीन गोइयां होती हैं अपनी आने वाली उम्मत के लिए और सच साबित होती हैं। जनाब कोई पेशीन गोई दी। ये जो मोहम्मदी बेगम है ना, वहां की एक औरत थी, इसकी मेरे साथ शादी होगी। मोहम्मदी बेगम मोहतरमा की शादी हो गई मुल्तान में एक बेग के साथ। किसी ने खत लिखा हजरत हम तो झूठे पढ़ रहे हैं, पेशीन गोई तो झूठी हो गई, वो तो मुल्तान पिया घर सुधार गई और आप कादियान में बैठे हो। कहने लगा मैंने कब कहा था कि शादी कुंवारी से होगी? हो सकता है वो मुल्तान वाला बेग मर जाए
हो सकता है वो तलाक दे दे। मिर्जा मर गया, मोहम्मदी बेगम बेग के निकाह में रही। बोलो झूठा झूठा होता है। सिफाती नाम अगर सुनने हैं ना, फरमाया आना यासीन, लोगों मैं यासीन हूं, आना ताहा और मैं ताहा हूं। अल्लाह ने कुरान में मुझे कहीं यासीन कहकर बुलाया और कहीं ताहा कहकर पुकारा है। अगर ताहा का तर्जुमा मेरे मुसलमान भाई ने, बहन ने आज इस जलसे में याद कर लिया, रब की कसम आपका आना भी मुबारक, आपका जाना भी मुबारक है। सीने में जब तक ताहा का ये तर्जुमा याद करोगे, सीने में ईमान की मिठास महसूस करते रहोगे। ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, अलिफ लाम मीम ताहा यासीन, अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं। वैसे तो इनका माना ऑथेंटिक, दो टोक अल्लाह ही जानता है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं रमूज है अल्लाह और अल्लाह के महबूब के दरमियान, इनके माने रब भी जानता है। लेकिन जो समंदर में गौते लगा के मोती लाने वाले उलमा हैं, उन्होंने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक मुक़त्तियात का तर्जुमा किया, ताहा का माना किया। 3 मुफस्सिरीन का सिर्फ तर्जुमा पेश करता हूँ, 25 अक़वाल हैं यहाँ पर। काम की बात आने लगी है, हज़रत लाहौरी की धरती है, दरवेश मुफस्सिर कुरान की, उन्हीं की बात भी आखिर में आपको इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। मेरे भाइयों, ताहा मुफस्सिर का नाम याद कीजिए। मुफस्सिर का नाम है उस्ताजुल मुफस्सिरीन, इमामुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्न मसूद। कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं ताहा, ता से तय्यब, हा से हादी। अल्लाह फरमा रहे हैं ऐ मेरे तय्यब और हादी पैगंबर। मुफस्सिर का नाम है अबू सुलेमान दिमश्की। माना करते हैं, वो कहते हैं अहले बलागत के यहाँ मुखफ़्फ़फ़ चुनने के लिए एक लफ्ज़ का अव्वल ले लेते हैं, दूसरे का आखिर ले लेते हैं, और ये अजीब किस्म की तख़फ़ीफ़ होती है अल्फाज में। वो फरमाते हैं ता से मुराद तैबा है और हा से मुराद मक्का है। ऐ मेरे मक्की और मदनी पैगंबर। लुत्फ आएगा अगला तर्जुमा सुनोगे तो, उसी के लिए, वो सुनाने के लिए मैंने मजमून शुरू किया है। मुफस्सिर का नाम है इमाम सालबी। गौता लगाया समंदर इल्म में, मोती लेकर आया, आपके हवाले करने लगा हूं। वो फरमाते हैं ता और हा का तर्जुमा समझना है ताहा का, तो तुम्हें इल्मुल आदाद का सहारा लेना होगा। इल्मुल आदाद के मुताबिक ता के अदद है 9, हा के अदद है 5। 9 और 5 को जमा करो तो बनता है 14। अल्लाह फरमा रहे हैं ऐ मेरे 14वीं के चांद पैगंबर। बाज़ौक़ हैं बंदे, समझ रहे हैं बंदे, ये 14वीं के चांद पैगंबर। मैंने कहा इमाम सालवी नहीं मानूंगा, हदीस तायीद करे आपकी इस तफसीर की। तो मैंने हदीस का सफर करना शुरू किया, तो मुझे सहाबा के अक़वाल में भी मेरे आका के लिए ये लक़ब मिल गया कि सहाबा हुजूर को 14वीं का चांद कह रहे हैं। आखिर में बताऊंगा क्यों कहा गया हुजूर को 14वीं का चांद। बद्रे कामिल, माहे तमाम, 14वीं का चांद मेरे आका को क्यों कहा गया, पहले सुनिएगा हदीस के हवाले। 14वीं का चांद, हिजरत का सफर, तखय्युल ले चलो मेरे साथ। मक्का और मदीना का दरमियानी इलाका, अबू बकर हमरा, उनका एक गुलाम सामान उठाया हुआ है। हिजरत का मेरे आका अलैहिस्सलाम का सफर है। मक्का को दायमी तौर पे छोड़कर मेरे आका यशरब को मदीना मुनव्वरा बनाने जा रहे हैं। रास्ते में एक मकाम ऐसा आया, रात गुजारी, सुबह का वक्त हुआ, थोड़ी देर आराम फरमाया और दिन का कुछ हिस्सा थकावट की वजह से और गुजर गया। जोहर के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तबीयत ठीक है, अबू बकर कुछ खाने के लिए लाओ। अबू बकर ने गुलाम को बुलाया,
थैला तोशादान का उठाया, जो तोशादान का थैला उठाया ना, तोशादान उठाया तो उसमें कुछ भी नहीं है, उसे उल्टा करके झाड़ दिया। अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ादे राह खत्म है, तोशादान खाली है, बैग खाली है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम वहीं पे खड़े हो गए और इर्द गिर्द देखने लगे और सूरज के आगे हाथ करके यूं देखा। फरमाया, अबू बकर भूख भी लगी है, तोशादान भी खाली है, किसी का घर देखो, लकदक सहरा है, वादी है, घर भी कोई नहीं, एक झोंपड़ी नजर आई। मेरे आका ने फरमाया, चलो अल्लाह इंतजाम कर देगा। उस झोंपड़ी के दरवाजे पे आए। दरवाजा क्या था? खसो खाशाक का एक खसो खाशाक के आगे कपड़ा लटका हुआ था। हुजूर ने ऊंची आवाज से सलाम किया। आगे से एक बूढ़ी औरत जो झोंपड़ी के अंदर बैठी थी और यूं टेक लगाकर अपने आप को, घुटनों को कपड़े से बांध करके, अल अजूज, हड्डियां खिनकती थी और कूजा पुश्त थी, कमर टेढ़ी थी, बिल्कुल बूढ़ी औरत। वो उठकर आई, सलाम का जवाब दिया और हुजूर को देखा। दिल ही दिल में तड़पने लगी कि इस जैसे मेहमान भी रोज नहीं आते, घर भी खाली है। अब मेरे साथ है ना, मेहमान भी रोज नहीं आते, तशरीफ लाते हैं। हमारे आज के इस ऐवान की जीनत बने शहीन जमीयत, फ़ख्र जमीयत, कायदे जमीयत, मेरी मुराद खतीबे बेबदल, खतीबे बेमिसल, खतीबे बेबाक, मेरी मुराद हाफिज हम्दुल्ला साहब, मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम। दिल के था गहराइयों से हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। मजमा तशरीफ रखिए, मजमा बैठ जाए। मजमा अपनी अपनी जगह पर बैठे। सिक्योरिटी के और इंतजामिया के अलावा कोई और शख्स ना खड़ा हो। सिक्योरिटी और इंतजामिया के मुफ्ती हारिस अब्दुल्ला सदरी साहब का बड़ा पुरफिक्र बयान चल रहा है, खुदारा तशरीफ रखे, वो बयान सुने। तशरीफ रखे, बैठ जाए भाई, कहना ना पड़े भाई, बैठ जाए। इस तरफ दरवाजे में जो मेहमानों के दरवाजों पे खड़े, पीछे होके बैठ जाए। जज़ाकुमुल्लाह। ज़ह किस्मत के हम में शाहीन जमीयत, फ़ख्र उलमा, जमीयत उलमा, हमारे बुजुर्ग रहनुमा, मुअज़्ज़ज़, मोतबर, मोहतरम रहनुमा हज़रत हाफ़िज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। हज़रत के आ जाने के बाद मेरा हक़ नहीं बनता कि मैं उनके और आपके दरमियान हाइल रहूँ। मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। हज़रत मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने मेरा माइंड असल में बदल दिया था। मैंने भी 4 चुटकुले अर्ज़ करने थे, मिर्ज़ा काना है, दज्जाल है, ख़त्म नबूवत का उन्वान, वो उन्होंने तो लंबे चौड़े उन्वान दे दिए, तो इस पर मैं कुछ कहने लग गया हूँ। इंशाल्लाह आपका ज़ौक़ हुआ तो सिर्फ चंद मिनट मैं आपका साथी हूँ, फिर हज़रत हाफ़िज़ साहब होंगे और हम होंगे इंशाअल्लाह। सबक याद है कहाँ पर था? उम्मे माबद नाम है उस खातून का। ये वाक़या मैं इश्क में डूब कर सुनाया करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उस वादी में खड़े होकर हजरत बीबी उम्मे माबद के उस वादी में खड़े होकर मैंने हुज्जाज का काफिला मोतामिरीन का रोक करके वहां सुनाया कि यहां हुजूर दौरान हिजरत इस मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम थे। तारीख मेरा चूंकि सब्जेक्ट है तो जो मकाम वहां लिखा हुआ है, तख़य्युल तसव्वुर में आप भी चलें। हिजरत का सफर है, ज़ादे राह खत्म है, बुढ़िया का दरवाजा है। हुजूर फरमाते हैं अम्मा मुसाफिर हैं, दूर से आए हैं। वो दिल दिल में कह रही है कि इन जैसे मेहमान भी रोज नहीं आते और घर भी खाली है। आका अलैहिस्सलाम ने अगली बात ही वही रख दी, अम्मा मुसाफिर हैं, भूख लगी है। क्या जवाब दे? मेरे आका के रुख अनवर को देख के वो बुढ़िया खातून अम्मा उम्मे माबद कहती हैं, शहजादे तशरीफ रखिए, अभी अबू माबद मेरे शौहर बकरियां चराने गए, शाम को वापस आ जाएंगे।
मैं दूध पिलाऊंगी, मैं आपकी खिदमत तवाज़ो करूंगी, आप तशरीफ तो रखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं मां, हम मुसाफिर हैं, घर में कुछ नहीं तो अल्लाह हाफिज। हुजूर वापस पलटने ही वाले थे कि उम्मे माबद के झोपड़ी नुमा घर की चार दीवारी के एक किनारे में एक बूढ़ी बकरी बंधी हुई। हुजूर ने फरमाया अम्मा इजाजत हो तो उस बकरी का दूध निकाल लूं। उम्मे माबद ने हुजूर के रुख अनवर को देखा और कहने लगी अरब के शहजादे लगते हो, और अहले अरब तो बकरियों की नस नस से वाकिफ होते हैं। मुद्दतों से उसके थन खुश्क हैं, वो चल नहीं सकती, उसकी टांगों में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे शौहर के रेवड़ के साथ वो बेचारी अपना चारा चरने के लिए चली जाती। जो अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो सकती वो भला दूध कहां देगी। मेरे आका की रहमतुल्लिल आलमीन का अंदाजा कीजिए, हुजूर मेरे आका की बरकतों का अंदाजा कीजिए। आमना के लाल ने फरमाया मां, हमने आपसे दूध तो नहीं मांगा, हमने आपसे इजाजत मांगी है। कहने लगी शहजादे हो, जिद करते हो तो किस्मत आजमाई कर लो। एक पत्थर का तराशा प्याला लेकर आई उम्मे माबद। मेरे आका ने प्याला बकरी के नीचे रखा, बकरी को हाथ फेर के खड़ा किया, बकरी टांगों पे आ गई। हुजूर ने बकरी की पीठ पे हाथ फेरा और रहमतों वाले हाथ जब थनों पे लगाए ना, और अबू बकर की तरफ देखकर मेरे आका भी मुस्कुराए, अबू बकर भी मुस्कुराए, थनों में हाथ लगाया। आमना के लाल ने, तारीख ने एक जुमला लिखा है, आप पे गोश गुजार करता हूं, जुमला बड़ा कीमती है, आप जितनी भी दाद दें उसका हक अदा नहीं हो सकता है। मुअर्रिखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि हुजूर के हाथ फेरना थे, थनों को हाथ लगाने की देर थी, बकरी के थनों से दूध इस तरह बरसने लगा जैसे सावन में बादल बरसा करता। प्याला भर गया, अबू बकर पियो। हुजूर ने नोश फरमाया अम्मा आप भी पियो। प्याला फिर भर गया, घर के और बर्तन भर गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम रवाना हुए अपने मदीना के सफर को। हिजरत का रास्ता था, शाम हो गई। अबू माबद आए, कहने लगे उम्मे माबद ये खुशबू कैसी है, ये बर्तनों में दूध कहां से आया। मेरे घर के तो हर कोने खदरे से बरकत और नूरानियत नजर आ रही है, कोई मेहमान तो नहीं आया था। मेरे आका जहां ठहरते थे वो रास्ते भी पता दिया करते थे, खुशबुएं डेरे डाल दिया करती थी। उम्मे माबद ने अपने शौहर को मेहमान का हुलिया बतलाया। मेहमान आया था, मेहमान कैसा था वक्त नहीं है, मैं उम्मे माबद के अल्फाज का उर्दू में अपना किया हुआ पूरा तर्जमा करता। राई तो रजुलन, आज एक मेहमान आया था सरताज। ये हदीस की किताबों में और सीरत की किताबों में जहां भी सीरत निगार उन्वान कायम करते हैं ना हुजूर का हुलिया मुबारक, तो नीचे रिवायत लाते हैं अन उम्मे माबद। उम्मे माबद ने अपने शौहर को यूं बतलाया था कि मेहमान कैसा था, उसका रुख कैसा था, चेहरा कैसा था, सीना कैसा था, कद कैसा था, बोलना कैसा था, चलना कैसा था, यार कैसे थे, साथी कैसे थे। उम्मे माबद कहती है राई तो राजुलन, वक्त होता तफसीली तो मैं बयान करता, मैं अपना मकसूदी जुमला नकल करके अपना सफर आगे जारी करूंगा। उम्मे माबद कहती है आज एक ऐसा इंसान हमारे घर में आया था सरताज, जब बोलता था वो बोलता नहीं था, मोती रोलता था। खामोश होता था तो धरती पूरी का वकार उसके चेहरे का तवाफ करता था। वो ऐसा मेहमान आया था, उसकी जुल्फें ऐसी थी, उसकी आंखें ऐसी थी, उसकी पेशानी ऐसी थी। आखिरी जुमला उम्मे माबद का जो मैंने आज सुनाना है, कहने लगी सरताज क्या पूछते हो, मुझे तो यूं लगता था कि हमारे घर के आंगन में 14वीं का चांद उतर आया। उम्मे माबद ने क्या कहा, लफ्ज पे गौर करें, ताहा। उम्मे माबद ने क्या कहा, 14वीं का चांद, माह तमाम, माह कामिल, हिजरत तमाम हो गई। अहले मदीना रोजाना इस्तकबाल के लिए कुबा नामी बस्ती में आते हैं, शाम को मायूस लौट जाते हैं, हुजूर नहीं पहुंचे।
3 दिन इंतजार होता रहा। मदीना वालों की छोटी छोटी बच्चियां 6 साल, 5 साल, 7 साल, उन बच्चियों ने भी हुजूर की इस्तकबाल के लिए कुछ अशआर तरतीब दिए हुए थे। तीसरे दिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो मंजर ही बड़ा अजीब था। छोटी बच्चियां थीं, अहले अरब को दाद दो, जुबान दान वो थे, अहले लोगत। 6 साल की बच्ची मेरी और आपकी बोल नहीं सकती। उन बच्चियों ने मंजूम कलाम तैयार किए थे कि जब हुजूर आएंगे तो हम ये पढ़ करके इस्तकबाल करेंगे। बच्चियां थी ना, बचगाना तखय्युल था। तो किसी का अगर मामू बहुत खूबसूरत था तो उसने शेर बनाया कि आने वाले जो पैगंबर हैं वो मेरे मामू की तरह हैं, उनकी जुल्फें मेरे फुला चाचू की तरह। घर में हर बंदा कोई ना कोई अलहदा हुस्न की आज़ा रखता होता है। उनकी पेशानी हमारे चाचा की तरह है, उनकी जुल्फें हमारे फुला मामू की तरह हैं, उनकी चाल हमारे फुलाने दादा की तरह है, और इस तरह इस तशबीह हैं। तीसरे दिन जब हुजूर अचानक तशरीफ लाए सनियात वदा के दरमियान, इन छोटी बच्चियों ने देखा, तखय्युल टूट गए। मामा भूल गया, चाचा खुदा जाने कहाँ रह गया, तशबीहें खत्म, अशार जवाब दे गए। मैं सलाम करता हूँ अहले अरब की जुबानदानी को। 6-7 साल की बच्चियों ने फेल बदी, वहीं खड़े होकर चाचे वाला तखय्युल टूटा, मामे का हुस्न भूला, अहले इलाका की जिन जिन को उनने देखा था सारी तस्बीहात और इस्तियारे जब जवाब दे गए तो मासूम बच्चियों ने वहीं खड़े होकर फिल बदी कहा था, ताला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। अगर आज कोई हुक्मरान हजरत हाफिज साहब की विसातत से शायद हमारी आवाज ऐवानों तक जाए, कोई हुक्मरान कोई ऐसी इवार्ड की तकरीब मुनक्किद करे कि बेस्ट नात इवार्ड। आजकल इवार्ड मिलते हैं ऐवानों में, किनको? गंदी फिल्में बनाने वालों को, स्टेज पे फाशी और ओरियानी फैलाने वालों को। अगर कोई ऐसा हो कि 14 सदियों की नातों का जायजा ले और पूरी 14.5 सदियों की नातों की बेस्ट इवार्ड की तकरीब मुनक्किद करे, तो रब की कसम हजरत हसन के बाद दूसरा नंबर इन मासूम बच्चियों की फेल बदी कही हुई इस नात को मिलेगा, जो आज भी अजम में नहीं अरब में भी मसाजिद के माथे पे लिखी हुई है, ताला अल बद्रो अलैना। कौन है जिसने ये ना सुनी हो? आज चाचे कहां, मामे कहां, दुनिया के लोग कहां, हुस्न कहां, जमाल कहां? हमें तो यूं लगता है सनियाते वदा की पहाड़ियों से 14वीं का चांद तुलू हो रहा। कितने हवाले हो गए 14वीं के चांद पर? ताहा का तर्जमा मैंने किया था 14वीं का। बोलो मेरे आका 14वीं के चांद। अब आखिरी सवाल और मसला हल, मेरे आका को 14वीं का चांद क्यों कहा गया? साइंस कहती है, थोड़ा सा टच साइंस का दे दो, टच का जमाना है, मोबाइल भी टच है आजकल, सियासतदान भी टच लगाते हैं, हाँ मजहबी टच भी लगता है। साइंस कहती है कि ये जो आपकी फसलें होती है ना, बाहर फूल लगे हुए हैं, इन पौधों का जो तना है उसकी मजबूती धूप से होती है। अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़, सूरज की किरणें तने को मजबूत करती है। छांव में पौधा तनावर नहीं हो सकता, ये तो सबने तजर्बा किया होगा। और जब फूल उगता है या फल लगता है, उसमें जो जायका होता है वो चांद की किरणों में अल्लाह ने तासीर रखी है, वो फीके और कसीले फलों को मीठा कर देती है। माल्टा तोड़ने जाओ ना, माल्टा जहां चांद की किरणें ज्यादा पड़ती हैं वो तोड़ा करो, मीठा होगा। और तीसरी मखलूक समावी है तारे। सितारे क्या करते हैं? ये फलों पर, सब्जियों पर, फूलों पर रंग चढ़ाते हैं। माल्टे का रंग अलग, अमरूद का कलर, और अनार का, और जामन का, और सेब का, और नाशपाती का, और तन्नों को ताकत बख्शता है सूरज की किरणें।
फलों फूलों में जायका भरती है कुदरत किसके जरिए? चांद की किरणों के जरिए। और तारे रंग चढ़ाते हैं। मेरे आका 14वीं के चांद हैं। कुरान कहता है अल्लाह नूरो समावाते वल अर्ज़। मैं बात सूरज से करूं, किरणों से करूं, तो दुनिया भर की इंसानों की ईमानी खेती को अगर वजूद मिलता है तो अल्लाह की ईमान की भेजी हुई शुआओं से, और अगर फीकी तबीयतों को मिठास मिलती है तो बदरे कामिल 14वीं के चांद से। आप समझे नहीं है, बात खोलनी पड़ेगी, बात खोलनी पड़ेगी। ये वजूद मिला मुझे और आपको कहां से मिला? अल्लाह नूर समावाते वल अर्ज़। उस रोशनी मालिक ने अता किया। अब ये वजूद फीका फीका था, बड़ा ही कसीला था, बड़ा ही कलवा था। बाप मर गया, मां से निकाह कर लेते थे, रिश्तों की पहचान कोई नहीं, मिठास कोई नहीं। बेटी कितना मीठा रिश्ता है, पैदा हुई तो जिंदा कब्र में गाड़ दी, रिश्तों की मिठास ही कोई नहीं। तबीयत फीकी फीकी है, तबीयत कड़वी कड़वी है। अल्लाह ने जब चाहा ना कि इस वजूद की तबीयत को मीठा करना है तो ताहा को भेज दिया। आके बताया ये बेटी है, ये माँ है, ये बहन है, ये बीवी है, ये भाई है, ये हमसाया है, ये उस्ताद है, ये मुअल्लिम है, इसके साथ ये सलूक, इसके साथ ये सलूक। कड़वी फीकी तबीयतें इतनी मीठी हो गई, इतनी मीठी हो गई, जो बेटियों की जान ले लिया करते थे वो किसी की बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान गंवाने पे तुल जाया करते। फीकी तबीयतों को मीठा करने वाले मेरे पैगंबर। अब आया ताहा का तर्जुमा, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, और मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का काम। नाम भी मीठा और काम भी। आखिरी बात, तबीयत मीठी हो गई, ईमान मिल गया। ईमान से मीठी चीज और क्या है? ताहा 14वीं का चांद, ईमान मिठास लाया हो गई, शरीयत का रंग नहीं चढ़ रहा। आखिरी बात है, बड़ी पुरलुत्फ बात है, मुफ्ती जुबैर साहब ने मेरे दिमाग को घुमा दिया 3-4 उन्वान बोलकर। अजमत सहाबा बोल रहे थे कि यह भी आज का उन्वान है। तबीयत मीठी तो हो गई है, इस पे दीन का रंग चढ़ाना है। बहू बेटी की तो समझ जाए, नमाज नहीं हो रही, सुस्ती हो जाती है। दीन का रंग चढ़ाना है ना, तो खेतियों पे रंग कौन चढ़ाता है? भूल गए हो? निजाम कुदरत फलों में फूलों में किस अपनी मखलूक के जरिए रंग चढ़ाते हैं? सितारों से। तो आओ, तबीयतों पे शरीयत का रंग चढ़ाना है ना, तो मेरे आका ने फरमा दिया असहाबी का नुजूम। लोगों, मेरे सहाबा सितारे हैं। आखिर वालों, मेरे सहाबा सितारे हैं। वजूद मिल गया, मीठा ईमान मिल गया, अमल पे जिंदगी को लाना है तो सहाबा की इक्तदा करो। जब तक सहाबा के पीछे चलते रहोगे, शरीयत का रंग तुम्हारे ऊपर उतरता रहेगा। अस्हाबी का नुजूम बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। कानून के रास्ते से दिल की तख्ती मेरे हवाले करो। खूबसूरत इबारत लिखूंगा, हुब्बे सहाबा का नाम लेने वालों जिंदगी भर ईमान की हलावत महसूस होती रहेगी। बेअय्यिहिम इक्तदैतुम। उलमा बैठे हुए हैं, मेरे सहाबा तारे हैं, रंग भर देंगे। मैंने पूछा अल्लाह के हबीब, जूनियर सहाबा या सीनियर?
लोहरी होकर इस इस्तिलाह से वाकिफ नहीं हो। जेहलम तो तुम्हारे करीब है। एक मिर्जा पैदा हुआ, जूनियर मिर्जा। एक सीनियर मिर्जा गुजरा ना कादियान वाला, एक जूनियर मिर्जा। उसने ये इस्तिलाह घड़ी हुई है कि सहाबा दो किस्म के हैं, कुछ जूनियर हैं और कुछ सीनियर हैं। जो सीनियर हैं वो तो मुहतरम हैं, उनकी गुस्ताखी जायज नहीं है, और जो जूनियर हैं उनकी इज्जत जायज नहीं है। हजरत अमीर मुआविया जूनियर साहबी हैं। मैंने अर्ज किया आका, पुराने के नए, फतह मक्का से पहले वाले के बाद वाले, सीनियर सहाबा तारे हैं या जूनियर? ये जो रंग भरते हैं हमारे ऊपर अमाल का, जिनके पीछे चलने से अमाल का रंग चढ़ता है, बंदा नमाजी बनता है, बंदा गाजी बनता है, बंदा नेक बनता है। मेरे आका वो सहाबा कौन से हैं? फतह मक्का से पहले वाले या बाद वाले? मेरे आका वो जूनियर के सीनियर? मेरे आका ने 14 सदियां पहले ही इन जैसे फितनों का नाटका बंद कर दिया। फरमाया बे अये हेम, जितने भी हैं, जिस किसी के पीछे चलोगे तबीयत में रंग भर जाएगा। पहले वाले हों या बाद वाले हों, मेरे सारे सहाबा क्या हैं? सितारे हैं, और तुम्हारी तबीयतों पे दीन का रंग भर के रख देंगे। सुबह की नमाज छूटने का डर हो ना, कभी रात को सहाबा का किस्सा पढ़ के सो जा। फजाइल अमाल ही उठा ले, हिकायत सहाबा में से किसी सहाबी या सहाबिया का किस्सा पढ़, आजमा लेना। यह वजीफा, लोग आते हैं ना, मौलाना वजीफा बताओ, तावीज़ दे दो, बच्चा नमाजी हो जाए। मेरी तबीयत नमाज पे आ जाए, मैं तो कहा करता हूँ एक डंडा रख लो, जब नमाज छूटने लगे तो किसी साथ वाले को कहो मुझे 4 खड़का। इसका सबसे बेहतरीन तावीज़ है। खत्म होगी इसकी कहानी भैया, चलेगी। तबीयत नमाज पे नहीं ना आ रही, सहाबा के किस्से पढ़ सुना। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने फज़ाइल अमाल क्यों लिखी थी? वो चिल्ले 4 महीने वाला भाई बैठा है कि तबीयत अमाल पे आ जाए, और सबसे पहले सहाबा के किस्से लिखे। क्यों लिखे? इसलिए कि उनकी कुर्बानियों को सफेद वर्कों पे काली स्याही की शक्ल में भी पड़ेगा ना। 14 सदियां बाद भी बैठकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में, घर में, अपने तकिए सिराने में रखी हुई किताब को सफेद वर्के, लाहौर की फैक्ट्री में वो वर्क बना और लाहौर की मशीनों ने प्रिंट किया। सहाबी कोई नहीं नजर आ रहा, चलता हुआ, दौड़ता हुआ, कुर्बानी देता हुआ, अल्फाज बता रहे हैं। उनकी कहानियों में इतनी तासीर है कि अगर पढ़ के सोएगा तो इंशाअल्लाह सुबह तेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। क्यों? उनकी कहानी सच्ची कहानी है, वो खून से लिखी गई है। तेरे सामने काली स्याही है, उनकी कहानियां खून से लिखी गई। उन्होंने धरती को सींचा है अपने लहू से, दीन इस्लाम को फैलाया है। उनकी कुर्बानियों को पढ़ने वाला भी शरीयत और दीन मतीन पर आ जाता है। और शैतान का सबसे बड़ा अटैक ये है, हमला ये है कि सहाबा के करीब न लगे। जो सहाबा के करीब नहीं लगेगा उसकी नमाज गई। जो उनकी इत्तेबा और मोहब्बत में नहीं आएगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 14वीं के चांद ताहा पैगंबर की इत्तेबा नसीब करे। मरते दम तक अल्लाह सच्चा दीन इस्लाम के साथ सच्ची वाबस्तगी नसीब फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा कराम से मोहब्बत नसीब फरमाए। अहले बैत के साथ अकीदा तो मोहब्बत नसीब फरमाए। ख़त्म नबूवत का अकीदा अल्लाह हमारे दिल और दिमाग पे सब्त फरमा दे। हम उसके लिए अपना सब कुछ वारने वाले बन जाएं। मुबारक हो मोहतरम भाई शेख रियाज साहब, उनकी पूरी टीम को। बड़ा खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई। हज़रत हाफिज़ साहब को जल्दी स्टेज पे ले आए हैं, तो मैंने एक टच सियासत का देना था। अब शहनशाह सियासत के सामने मैं अदना सकार को क्या बोलूँगा, ये सब उन्हीं से हम मिलकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।